वृष राशिफल मई 2026 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है इसे। और गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में 100% अवश्य पड़ता है। मई के महीने में 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 15 मई को ही बुध ग्रह वृषभ राशि में मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 11 मई को मंगल ग्रह मेष राशि में और 14 मई को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यानी कि बुध जो है वृषभ राशि में और शुक्र जो है मिथुन राशि में। बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन योग शायद ये वृषभ राशि के लिए विशेष कल्याणकारी हो, लाभदायक हो। 11 मई से लेकर के 16 मई तक पंचक नक्षत्र होंगे। अब पंचक नक्षत्र में मई के महीने के अंदर कोई बड़ा कार्य यदि आपको करना है तो आप इस 5 दिन के अंदर बचें उन शुभ कार्यों को करने से। तथा इस माह का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार कह सकते हैं, तिथि कह सकते हैं, शुभ समय कह सकते हैं 21 और 22 मई अक्षय तृतीया के कारण से ये अपने आप में साल का एक अद्भुत शुभ संयोग वाला समय माना जाता है। तो जो महत्वपूर्ण कार्य, जीवन का अभीष्ट कार्य आप करना चाहते हैं तो 21 से 22 मई के बीच में आप इसे अपने प्री प्लान कर दें, पहले से ही इसको फिक्स कर दें। अन्य ग्रहों का गोचर स्थिति को और आप बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, समझाएंगे, आपको बताएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम के अंदर बने रहना है। सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी करें। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इसमें 1 मई के प्रातः काल का जो गोचर ग्रह स्थिति है, जिससे आप अगले 1 महीनों तक इन गोचर काल खंडों का ही ग्रहों के गोचर का आपको अपने 1 महीने तक फल की प्राप्ति होना है। यह आपके जीवन का एक तरह से कह सकते हैं सेंटिमेंट है। इसी से आप अगले 1 महीने तक आप अपनी परफॉर्म को निर्धारित कर सकते हैं। तो वृषभ राशि के लिए इस माह में यानी कि मई के महीने में चंद्रमा और शुक्र की युति 14 मई तक बनेगा। चंद्रमा शुक्र का प्रभाव लक्ष्मी नारायण प्रभाव माना जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अपार कृपा 14 मई तक लगातार आपके ऊपर बनी रहेगी। 14 मई तक जब ये दोनों ग्रह एक साथ रहेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में सुधार, यानी कि जीवन में जो कष्ट परेशानियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का आपके विस्तार हो रहा है। अन्न और फाइनेंस यानी कि हर तरह से आपकी वृद्धि का आपको योग बनेगा, बढ़ता चला जाएगा। बुध ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे 15 मई को, यानी कि वृषभ राशि में सूर्य और बुध का 15 मई को युति बनेगा, संक्रांति होगा। और जैसे ही सूर्य और बुध दोनों ही वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो बुधादित्य योग आपकी पद प्रतिष्ठा को विस्तार करेगा, करियर को मजबूती से नए स्तर तक पहुंचाएगा, नए अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में क्रिएट करेगा। विद्यार्थी हैं तो अच्छे रिजल्ट परिणाम आपको आत्मबली बनाएंगे। नए संबंध रिश्ते भी 15 मई के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में जुड़ रहा है, यानी कि लव लाइफ या रिलेशनशिप या किसी से आप कोई संबंध जोड़ना चाहते थे तो 15 मई के बाद आप देखेंगे कि अपने आप वो आपका वो रिश्ता जुड़ता चला जा रहा है। मंगल ग्रह का मेष राशि में गोचर होगा 11 मई को और मंगल का जो ये राशि परिवर्तन यानी कि स्वग्रही मंगल आपके जीवन में आपके व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। मई के माह में आप देखेंगे व्यापार में आपका इन्वेस्टमेंट निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, यानी आप कोई कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उसमें आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मंगल द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो मंगल के द्वादश भाव में गोचर करने से आप व्यापारिक पर्पज में जो है बड़ी बड़ी यात्राओं को इस माह में होता हुआ देखेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ यात्राएं आपकी शुरू हो जाएंगी, यानी कि आप किसी रिश्ते को जोड़ने के लिए
आपकी भाग दौड़ स्टार्ट हो जाएगी 11 मई के बाद, या फिर किसी संबंध रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए आप 11 मई के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हालांकि थोड़े थोड़े खर्चे आपके बढ़ जाएंगे और खर्चों का थोड़ा सा आपको तनाव बढ़ सकता है। शनि और मंगल की शनि ग्रह का लाभस्थ गोचर होने से आप अपने करियर में देखेंगे कि आप जिस काम को कर रहे हैं लगातार लंबे समय से, उस काम को और आप परिवर्तित करना चाहेंगे, बदलाव करना चाहेंगे और बेटरमेंट। यानी कि कई बार खर्चे जब बढ़ते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आमदनी के तरफ वो दिमाग को शिफ्ट करता है। यानी कि आप अपने आमदनी को बेहतर करने के लिए लगातार अपने प्रयास को बढ़ाने लगते हैं, प्रयासरत हो जाते हैं। और ये प्रयास करना आपके लिए कहीं ना कहीं विशेष तरह से फायदेमंद होगा। आप अपने खर्चों को इग्नोर करके अपने आमदनी की तरफ जब आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक तरह से एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इस माह में गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूलित रहेंगे। शुक्र ग्रह की अष्टम भाव में दृष्टि होगी तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अचानक रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। वो रिश्तों के द्वारा आपको अचानक धन का लाभ होने का योग बनेगा। अपने करियर को और बेहतर करने के लिए आप देश विदेश तक पहुंचने की अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि जो आप चाहते थे किसी बाहर कहीं पे अच्छी जगह में जाकर के अपने जॉब को मजबूती से आप आगे बढ़ाएं और आप अपने आमदनी को इंक्रीज करें, तो ऐसी अचानक आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी यहां पर बनता हुआ मिलेगा। यदि आप देश से बाहर कहीं रह रहे हैं तो वहां पर भी आप एक कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के एक बड़े परिवर्तन, बदलाव, सेंटिमेंटल आपके पक्ष में रहने वाले हैं। और ऐसे किसी भी स्थिति का जब आपको सामना करना हो तो आप हमारी बातों को जरूर ध्यान में रखना कि ये जो संयोग बन रहा है ये कहीं ना कहीं आपके विशेष बेहतरी के लिए, विशेष आपके भलाई के लिए, कल्याण के लिए ये एक संयोग यहां पर उत्पन्न हो रहा है। निश्चित रूप से मई के माह में आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। संतान की एक तरह से सहयोग आपको प्राप्त होगी। संतान के भाग्य का विस्तार होने का एक समय आप इसे मई के माह को निर्धारित कर सकते हैं। संबंध रिश्तों को लेकर के जो तनाव, दिक्कत थी वो दूर हो सकती है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग वृषभ राशि में बनेगा, जिससे आप सरकार के द्वारा अपने तरफ, अपने पक्ष में आप रिजल्ट आता हुआ देखेंगे। न्यायालय में विजय की प्राप्ति का योग बनेगा और सरकार के द्वारा आपके जीवन में आपके व्यवस्थाओं को बनाने के लिए यदि आप किसी तरह से अपेक्षित हैं, कोई आपने एप्लीकेशन दे रखी है, कोई आप जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन क्रैक करके अब आप रिजल्ट के प्रतीक्षा में बैठे हैं, तो आपके पक्ष में रिजल्ट आता हुआ आपको दिख सकता है, जो आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। फाइनेंशियली आपको उच्च स्तरीय वर्ग का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारिक बेहतर डेवलपमेंट के लिंक्स आपके जीवन में अवश्य जुड़ेंगे। आपको अपने अंदर एक सकारात्मक वातावरण को लगातार बनाए रखना, यह आपकी बड़ी विशेष जिम्मेदारी मई के महीने में रहेगी। मई के महीने में आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करनी चाहिए। यानी कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का आप रोजाना 108 बार जप करें। भोलेनाथ के चरणों में आपका जो मंत्र जप हो वो समर्पित होता रहे। रोजाना आप रोज जप करें और रोज भोलेनाथ में उसे समर्पित कर दें। तो ऐसा करने से आपके जीवन में आपके तमाम तरह के जो असंतुलन है, जो आप जिस चीज से असंतुष्ट हैं, उससे आप संतुष्टि की ओर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आप अपने कैरियर से संतुष्ट हैं तो आपको कैरियर में संतुष्टि मिलेगी। अपने आमदनी से संतुष्ट हैं तो आपकी आमदनी में आपको संतुष्टि होगी। पारिवारिक जीवन में किसी तरह का असंतुलन है तो वो संतुलित बनेगा और जीवन बेहद सुखद और मधुर, आनंददायक आपको अनुभूति प्राप्त होगी। अपने बारे में और आप विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वर्ड डिटेल्स लिख करके आप जरूर भेजें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा आपको संपूर्ण बताया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और लाइक के साथ एक हाइप का बटन होता है तो आप हाइप के बटन को जरूर क्लिक कर दें। फेसबुक पेज को लाइक करें, जुड़े रहें।
इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।